हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एग्ज़ाम में सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान को कवर करेगा। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर खिलौने की आयु की बात की जाए तो शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष होती है, जिसे आप 0 से 5 वर्ष भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, खेल की आयु किसे कहते हैं। दोस्तों, खिलौने की आयु और खेल की आयु में अंतर होता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। खिलौने की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है और खेल की आयु की बात की जाए तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। और दोस्तों, बाल्यावस्था की अवस्था 5 से 12 वर्ष होती है, ये आप सभी ध्यान में रखिए। आगे है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों, समूह बनाने की प्रवृत्ति या टोली बनाने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है और बाल्यावस्था की अवस्था 5 से 12 वर्ष होती है, जिसमें कि बच्चे अपने टोली में समूह में खेलते हैं। आगे है, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है। दोस्तों, बच्चा दूसरों पर कब निर्भर रहता है, तो बच्चा शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे अगर खाना चाहिए होता है तो वह रोकर बताता है, वह स्वयं लेकर नहीं खाना खा सकता, दूध नहीं पी सकता, वह दूसरों पर निर्भर रहता है। तो इसलिए शैशवावस्था की अवस्था दूसरों पर निर्भर रहता है। आगे है, शैशवावस्था की अवधि है। दोस्तों, शैशवावस्था की अवधि जन्म से 5 वर्ष तक होती है, जिसे आप 0 से 5 वर्ष भी कह सकते हैं। आगे है, दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है। तो दोस्तों, याद रखिए, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। आगे है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, अगर शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था को देखी जाए तो वह शैशवावस्था है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और इनकी अवस्थाएं क्या हैं, तो 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है और 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। आगे है, 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी किसने कहा। दोस्तों, 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। दोस्तों, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन में एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। आगे है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। दोस्तों, काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में होती है। जब बच्चे की अवस्था 5 से 12 वर्ष होती है तब काम प्रवृत्ति न्यून होती है और वहीं पर काम प्रवृत्ति सबसे अधिक तेज किशोरावस्था में होती है। शैशवावस्था में भी होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। आगे है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। दोस्तों, यह किसने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह कथन स्टैग का है। आगे है, बाल्यावस्था का समय होता है। बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष होता है। आगे है, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। तो दोस्तों, शैशवावस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। इसमें क्या होता है, जैसा संस्कार आप बच्चे को देंगे वैसी ही उसकी नींव बनेगी, वैसा ही बच्चा व्यवहार करेगा, इसलिए शैशवावस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। आगे है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो दोस्तों, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष होती है और इसे गैंग एज भी कहा जाता है। आगे है, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। अगर दोस्तों जीवन का अनोखा काल की बात की जाए तो बाल्यावस्था और सीखने की अनोखा काल की बात की जाए तो शैशवावस्था होती है। इसमें बच्चा बहुत तेज गति से सीखता है कोई भी चीज़, तो सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है। आगे है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, कोई भी चीज़ संग्रह करने की या एकत्रित करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है।
आगे है गिरोह या फिर गैंग वाली अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। आगे है बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है। दोस्तों एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है कि किसका कथन है या किसने यह बात कही है, तो इसलिए मैंने 2-4 क्वेश्चनों को शामिल कर लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है, तो याद रखिए फ्रायड महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल फ्रायड महोदय ने कहा है। आगे है किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किंग महोदय ने दिया है। आगे है सुस्ती की अवस्था तथा गंदी आयु की अवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें बच्चा सुस्ती की अवस्था में रहता है, जिसमें बच्चे कपड़े गंदे करते हैं, तो यह बाल्यावस्था को कहा जाता है। आगे है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों किलपैट्रिक का कहना है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। आगे है दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो दोस्तों दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष। इसमें बच्चे जो भी आप कार्य करेंगे या आप जो भी बच्चे के सामने बात करेंगे वह उनको दोहराता है, तो इसलिए दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। आगे है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश्य मतलब होता है दोस्तों बिना उद्देश्य के घूमना। तो बाल्यावस्था में बच्चे बिना उद्देश्य के ही घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। आगे है काल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया है। तो दोस्तों काल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय 9 से 12 वर्ष बताया है। आगे देखते हैं नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है। जिसमें दोस्तों नैतिकता का अभाव पाया जाता है वह अवस्था शैशवावस्था होती है। इसमें बच्चे में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। आगे है बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह प्लेटो ने कहा है। और वहीं पर अगर बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है तो यह किसका कथन है, तो यह जॉन लॉक का कथन है। दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर कोरा स्लेट की बात की जाए तो प्लेटो महोदय हो जाएंगे, और कोरा कागज की बात की जाए तो जॉन लॉक महोदय हो जाएंगे। आगे देखते हैं बालक का मन कोरा कागज होता है, यह किसका कथन है, तो यह रूसो का कथन है। दोस्तों कोरा कागज की बात की जाए तो जॉन लॉक, कोरा स्लेट की बात की जाए तो प्लेटो, और मन कोरा कागज होता है बच्चे का, यह कथन रूसो का है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। तो दोस्तों बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल एंड ब्रूस ने कहा है। आगे है बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसने कहा। तो दोस्तों फ्रायड महोदय का कहना है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। आगे देखते हैं 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्धस्वप्न की अवस्था होती है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों थार्नडाइक महोदय का मानना है कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था अर्धस्वप्न की अवस्था होती है। आगे है किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों स्किनर महोदय ने कहा है कि किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। आगे है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो दोस्तों बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18 वर्ष। और दोस्तों किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। आगे है विद्रोह की भावना संबंधित है। तो दोस्तों विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होती है। आगे है किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है। तो दोस्तों याद रखिए रास महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इस अवस्था में बच्चे झूठ बोलते हैं। आगे है
आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, शैशवावस्था को आत्म प्रेम की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों शैशवावस्था की एज 0 से 5 वर्ष होती है और बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।